जय हिंद दोस्तों, ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ पॉलिनोमियल, जिसका नाम है हिंदी में बहुपद। शुरुआत करते हैं बेटा, और सभी लोग अंत तक डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे और वन शॉट बेसिक पार्ट को हम लोग आज कवर करेंगे। क्लियर है दोस्तों? आइए बेटा बात करते हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले बेटा हमें दो टर्म और समझनी है। वो क्या है? एक वर्ड है बेटा बीजीय व्यंजक। क्या वर्ड है? बीजीय व्यंजक। बेटे इसके ऊपर बहुत बात करना है तगड़े से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। ये बेटा चर राशि, क्या चर राशि है। बीजीय व्यंजक से क्या क्या आती है? चर राशि। और क्या? अचर राशियां। बेटा चर राशियां किन्हें माना गया? एक्स वाई जेड। अल्फाबेट के इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को बेटा, क्या बेटा? लेटर्स को एक्स वाई जेड। चर राशि को क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। ओके। एंड अदर नंबर्स पाई, 1 2 3.14 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्हें क्या किया? अचर राशि। अचर को बोलते कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पेलिंग बेटा सही से लिखिए। कांस्टेंट। बेटा हम इनके बीच में अगर प्लस कर दें या माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, देखिए ध्यान से, ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अगर हम लोग क्या करें, इनके बीच में ऑपरेशन लगा दें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, यानी चर राशियां व अचर राशियों का योग, अंतर, गुणा व भाग अगर हम कर दें तो वो जो समूह बनेगा उसी का नाम क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक। बताओ क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब बेटा सर ये तो डिफिनीशन हो गई बीजीय व्यंजक की, तो बहुपद के लेना इससे क्या है? तो बेटा जब तक हम ना जानते कि चर राशियां क्या है तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे। बेटा एक कीवर्ड है, एक बहुत ही प्यारा सा एक कीवर्ड है बेटा, यहां एक बहुत ही प्यारा सा कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड क्या है? ध्यान से देखिए, कीवर्ड ये है कि अगर दो आपके पॉइंट एक्स वाई जेड ये तो आपके वेरिएबल होते हैं। क्लियर बेटा? लेकिन अगर हम बात करें, अगर हमने दे रखा है ए बी सी डॉट डॉट अदर नंबर्स को कंडीशन में वेरिएबल गिवन, क्या बेटा? गिवन, तो इन्हें भी ले सकते हैं। दूसरा की पॉइंट ये है, दूसरा की पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है
कि अगर हमें नहीं दे रखा है तो पाई हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन्हें हम एज्यूम करते हैं कांस्टेंट। क्या एज्यूम करते हैं? कांस्टेंट। यानी इन्हें एज्यूम करेंगे हम एक्स वाई जेड को, चर राशि में। एबीसी अगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और बोल रहा है कि वो वेरिएबल यानी चर राशि, तो हम मानेंगे, अन्यथा हम उन्हें कैसे मानेंगे बेटा? कांस्टेंट, यानी अचर राशि के। कैसे? अचर राशि। यानी सर हमने इनके बारे में जान लिया। अगर हम चर राशि पूछते हैं तो चर राशि क्या बताएंगे? एक्स वाई जेड। अचर राशि पूछते हैं तो ऑल नंबर्स एंड अदर भी बेटा हो सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों की पॉइंट लिख दिए, स्टार पॉइंट, एस्पाई पॉइंट। फिर सर ये तो हो गया सर, अभी पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बेटा, नेक्स्ट पार्ट ध्यान से। जो बहुपद है वो क्या बताएगा? आइए थोड़ा समझें। पॉलिनोमियल बहुपद बेटा, इससे पहले हमें एक वर्ड के बारे में जानना है। चर राशि की घात, चर राशि की जो घात होनी चाहिए ऋणेतर पूर्णांक, चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? चर राशि की घात ऋणेतर पूर्णांक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि शून्य हो सकता है प्लस धनात्मक पूर्णांक। अगर किसी चर राशि की घात जो है ऋणेतर पूर्णांक है, यानी शून्य हो या फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट नंबर्स, ठीक है, तो उनका जो बीजीय व्यंजक है, जो समूह है बीजीय व्यंजकों को, क्या कहलाएगा? बहुपद। क्लियर? और बेटा यहां से भी हमारे दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। क्या क्या पॉइंट आते हैं? ध्यान से बेटा, बेटा जिसको पाई पॉइंट हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? पाई पॉइंट। देखो बेटा, पाई पॉइंट क्या है? ये मेरा स्पेशल डिनोटेशन है, डिनोट करने का तरीका। पाई पॉइंट मतलब सर चर राशि हर में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, चर राशि को अंश में होना चाहिए। यानी आपके दो आपके पाई पॉइंट है बेटा। चर राशि अगर हर में दी गई है तब भी गलत बात है, तो हर में हमें लाने का नहीं प्रयास करना, और चर राशि को अंश में लाने का प्रयास करना। बताओ क्लियर है? अब बेटा थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। ध्यान से बेटा, इंग्लिश वर्ड की वजह से थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
एग्जैक्टली में क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले कह रहे होंगे सर आप उन्हीं का बता रहे हैं। जो पॉलिनोमियल है बेटा वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। बेटा पॉली का मतलब होता है ग्रुप, कलेक्शन। नोमियल का मतलब होता है टर्म। इसका मतलब टर्म ऑफ कलेक्शन, टर्म ऑफ कलेक्शन इज नोन एज पॉलिनोमियल। बेटा टर्म की बीच में एक जानकारी और आती है, वही बेटा डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और लास्ट में क्या बेटा, ऐड। क्या बेटा, ऐड। यानी टर्म्स के बीच में ये बेटा टर्म है। थोड़ा सा अच्छे शब्दों में लिख दे क्या, अच्छा से मजा आ गया। देखिए बेटा हम लिख रहे हैं पहला पॉइंट, हमने लिया बेटा टर्म्स को, एक्स ले लिया सर। जो टर्म होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, वो कौन से पॉइंट पे होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और, थोड़ा अच्छे शब्दों में लिखिए सर, आप ऐसे लिख देते हैं जैसे कि हम लोग को बहुत ज्यादा आता है। तो बेटा देखिए हमने एक्स लिया अक्षर और एक अक्षर लिया, चर को बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। इनमें एक ऑपरेशन लगाया हमने प्लस। ओके सर। बेटे कंडीशन बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। बेटा कंडीशन पॉलिनोमियल की एक और है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर। क्या होना चाहिए बेटा, होल नंबर। बेटा बताओ टर्म कर वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशन एंड पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर, बताओ बेटा यहां पे है। इसका मतलब सर दो तीन एग्जांपल बेटा मैं दे रहा हूं, आप लोग को बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस का 3 और एक्स की पावर -1/2 प्लस का 3। बेटा बताओ ध्यान से, ये होल नंबर है क्या बेटा, -1/2? नो। बेटा होल नंबर है क्या, नो। बेटा बताओ ये 2 होल नंबर है, 1 भी क्या है, होल नंबर, तो पॉलिनोमियल है। बेटा बताओ पावर 1 है, होल नंबर है। अब सर होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बेटा तुरंत हम लोग पूरी जानकारी अच्छे से लेंगे। पूर्ण संख्या बेटा 0 से स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इन्हें क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। सर देखिए ना 1 एक होल नंबर है सर, 2 एक होल नंबर है और यहां पर जो पावर है 1 ये भी क्या है, होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं, इसीलिए बेटा ये दोनों ही पॉलिनोमियल है और ये बेटा दोनों नहीं। बताओ बेटा डन हो। कुछ बेटा अब हम इसी के ऊपर और एग्जांपल की बात करेंगे, उसके बाद आगे डेवलप करेंगे। तो बेटा बताओ यहां तक क्लियर है, बता देंगे आप।
बेटा एकदम सिंपल वे में डिफिनेशन बनाए। आइए बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट एकदम इजीली हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना इजीली सीखते हैं। बेटा पहला जो क्वेश्चन है, x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा बेटा माइनस एक्स माइनस 7x स्क्वायर, तीसरा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस का 3x। ओके बेटा, यहां पे x रूट के अंदर और प्लस का 2, और यहां पे बेटा 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर x और बेटा रूट के अंदर x एंड अदर पार्ट एकदम ध्यान से गौर से एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, लास्ट पार्ट माइनस 3। ओके बेटा, सभी टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए, एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं और चेक करते हैं। सर हमें वेरिएबल चर की घात देखनी है, यानी पावर। बताओ बेटा यहां पे पावर कितनी है 1, यहां पे कितनी है बेटा 2। बताओ बेटा ये दोनों होल नंबर है, पहला हो गया। सर पावर इसकी 1 है और यहां पर 2 है, सर पावर 2 ये भी क्या है, हो गया। ओके बेटा, यहां पे बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। x प्लस 2 है, इसका होल स्क्वायर और x प्लस 2, बेटा यहां से कट गया और प्लस का 3x, इसको थोड़ा सॉल्व करो बेटा, तो ये बन गया है x प्लस 2 और प्लस का 3x। चलिए ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो यहीं से देखते हैं। तो बेटा ये क्या बन गया है, x प्लस 2 और प्लस का 3x। क्या क्या सोच रहे हैं आप? हम आपको देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कॉपी किताब नहीं खोल के बैठे, केवल लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर ही मत देखिए। 3x और x क्या बेटा 4x और प्लस 2। बताओ बेटा पावर 1, इसका मतलब ये भी क्या है सही। अच्छा सर, ये बेटा देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5, रूट में x और प्लस का 2। बताओ बेटा ध्यान से, रूट का मतलब क्या हुआ 1/2 और प्लस 2। बताओ बेटा जल्दी बताओ बेटा, ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं, इसका मतलब ऑप्शन भी नहीं। इसका मतलब क्या, ऑप्शन भी नहीं। बेटा यहां पे आओ, नेक्स्ट पार्ट में बेटा सॉल्व करें। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ये मेरे बेटों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे प्यारे 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 बच्चों के लिए होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसे तीनों का बेटर राइट 100 रुपीज मिल जाएगा। अपना फोन नंबर कौन सा, पेटीएम भेज देना, जिसका सबसे पहले आएगा 100 रुपीज मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, गुड।
तो ये आपके होमवर्क है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा। और हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। बेटा दो आधार पर, बेस्ड ऑन पावर एंड बेस्ड ऑन टर्म, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। बेटा पहला टर्म बेस्ड ऑन पावर घात के आधार पर और बेस्ड ऑन टर्म पदों के आधार पर। बेटा पद के आधार पर ध्यान से देखना बेटा, हमने लिखा x की ओर, दूसरे में लिखा हमने x प्लस 2, तीसरे में हमने लिखा x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, हमने इधर लिखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7। ध्यान से बेटा, इसमें जो है एक पद है, कितना पद है? एक पद है, तो इसे बोला गया एक पदी। एक पदी बहुपद। इसमें कितने पद हैं? दो। कितने पद हैं? दो। तो इसे बोला गया द्विपदी बहुपद। इसमें कितने पद है बेटा? तीन। तो त्रिपदी बहुपद। इसे क्या बोला गया? चतुर्थ पदी बहुपद। इंग्लिश में क्या नेम होगी सर? देखो, इसका नाम मोनोमियल, इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा, मोनोमियल पॉलिनोमियल। इसका नाम बाइनोमियल, इसका नाम ट्राइनोमियल, इसका नाम बेटा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसका नाम क्वाड्रेंट। ठीक, बताओ क्लियर बेटा? अब बेटा हम लोग देखेंगे घात के आधार पर। कौन से आधार पर? घात के आधार पर। आई कांटेक्ट नहीं बन रहा क्या?
अरे सर आई कांटेक्ट कैसे बनेगा, आप ध्यान ही नहीं देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। एक एक बेटा कंटेंट क्वालिटी देखो इसके अंदर, मैंने एक एक चीज को एकदम गहराई के साथ क्लियर किया ना। अभी देखते हैं, थोड़ा सा गैप करें क्या, देखो यार, अगर हमने अभी बेटा शून्य बहुपद के बारे में, अचर बहुपद, चर बहुपद, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे एकदम तगड़े से, एक एक चीज सीखते बेटा। अगर हमने लिया बेटा एकदम सिंपल वे में ए एक्स प्लस का बी, बताओ बेटा एक्स की पावर 1, तो इसे बोला गया रैखिक बहुपद। क्या बोला गया, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। बेटा हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, बेटा सही शब्द लिख देते हैं, तो इसे बोला गया द्वि घात क्या बोला गया, द्विघात। बेटा हमने कहा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, तो इसे बोला गया त्रिघात बहुपद। इसके बाद हमने बोला ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई, तो बेटा इसे क्या, चतुर्थ घात। क्या बोला गया, बताओ बेटा क्लियर। बेटा इसकी इंग्लिश क्या होगी, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, आप टेंशन ना ले, ध्यान से। इसका नाम बेटा बोला गया लीनियर पॉलिनोमियल, इसका नाम बेटा रखा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका नाम बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। बताओ बेटा क्लियर, एकदम एक एक पॉइंट, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, नो। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतर कंटेंट क्वालिटी। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सर अगर हम बात करते हैं अचर बहुपद, किसकी, अचर बहुपद, ध्यान से। तो बेटा अचर बहुपद की बात करते हैं हम लोग, एकदम ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है आपका, वो कैसा लिया गया, जो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया गया है उसमें सी मान लिया गया या फिर के, क्या मान लेगा, सी या फिर के। सर इसको थोड़ा डिनोट करिए। अच्छा लो, हमने मान लिया पी एक्स बराबर सी, क्या मान लिया, सी। बताओ इसी का नाम बोला गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर एग्जाम्पल, अगर हमने पी एक्स बराबर रख दिया 7
पी एक्स बराबर लिख दिया पाई पी एक्स बराबर लिख दिया -3। ये सभी के सभी क्या है? कांस्टेंट पॉलीनोमियल। सर इसमें हम नया क्या सीखना चाहते हैं? बेटा नया जो सीखना है तुमको वो ये सीखना है कि एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही कमाल का है, जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल हिंदी में बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे बेटा? शून्य बहुपद। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? इसको भी तो बोल सकते थे बेटा, यही तो डिफरेंस। आइए बात करते हैं बेटा। जो जीरो पॉलिनोमियल लिया गया उसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? आओ बात करते हैं क्या ट्विस्ट है बेटा। जीरो पॉलिनोमियल की घात पावर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है ना, कुछ भी ले सकते हैं, नॉट डिफाइंड। बट बेटा दूसरा स्टार पॉइंट बहुत जरूरी है बेटा। हिंदी वाले कहेंगे ये पता नहीं क्या लिखते हैं आप सर, हमको समझ में नहीं आता। तो हम यहां हिंदी वालों के लिए भी कुछ सुविधाएं कर देते हैं। जो आपका बेटा शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें इस अदर पॉइंट की बेटा, अदर पॉइंट की बात करें, पावर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान से नजरें स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। पावर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी ये बेटा 1 है। क्या है? 1। यही ट्विस्ट। अच्छा सर 1 है, वाह वाह सर, हमको भी बेवकूफ बना रहे हैं, कैसा मार रहे हैं भौकाल। अरे बेटा हम तो सोचे आप सो रहे हैं। ये क्या है? ये है जीरो। क्या बेटा? जीरो। कुछ लोग को ओ लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, तो बेटा हम क्या लिखेंगे हिंदी में? हिंदी वाले बहुत परेशान करते हैं हमको, हिंदी वालों को ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा। ध्यान से, अचर बहुपद की घात बराबर शून्य। यही दोनों में डिफरेंस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ बेटा, पूरी चीजें क्लियर है? डन। क्या बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े? नेक्स्ट स्लाइड बेटा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा हमें क्या करना है? सभी के बारे में जानकारी को एकत्रित करना है, ठीक है। और बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बेटा बहुत आसानी से, बढ़िया प्यारे शब्दों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
बहुपद के शून्यक, ध्यान से एक एक पॉइंट बारीक से। सर जीरोस का मतलब क्या? अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिया fx, क्या लिया fx, और बराबर आ जाए जीरो, बराबर क्या आ जाए जीरो, किस पर बेटा आया बराबर जीरो? x बराबर के, तो k उस पॉलिनोमियल का, तो के बेटा ध्यान से एकदम फील 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 फील, तो के उस पॉलिनोमियल का शून्यक कहलाएगा। शून्यक कहलाएगा। बताओ बेटा क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बेटा। अब हम लोग एक एक पार्ट के ऊपर बात करेंगे। यानी बेटा सर हम अब एक एक के ऊपर बात करेंगे। पहला पार्ट सर, पहला पार्ट लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल बेटा ध्यान से एकदम एक एक पॉइंट को देखना है बेटा। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b आपके कांस्टेंट पहली बात तो बेटा, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या होने के लिए? लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद होने के लिए। सर किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी बहुपद के अधिकतम कितने मूल होते हैं? शून्यक होते हैं बेटा। इसको समझेंगे यहां पे हम लोग, बड़े स्टार पॉइंट में, स्टार पॉइंट में समझेंगे हम लोग बढ़िया से। आइए यहां पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सर अगर हमने एक fx लिया या px लिया और हमने लिख दिया ax की पावर n प्लस बी एक्स फॉर n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, तो जो अधिकतम घात है बेटा मैक्स पावर, अधिकतम घात ही डिसाइड करेगी तो उसके मूल कितने होंगे। तो बताओ बेटा, जो आपके जीरोज होंगे वो क्या आ जाएंगे? एन। ये बेटा बेसिक जानकारी, और आप इसके ऊपर बात करते हैं और इसके पार्ट वाइज समझते हैं। बताना बेटा यहां से बढ़िया सा थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम लोग, बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं। बताओ बेटा, अगर हम यहां ax लिख दिए, ये तो आपने पढ़ रखा है, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। हाँ सर, x माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस बी बाई ए। सर अगर हम एक बात कहें, क्या कहिए बेटा?
सर यहां पे आपको जानते हैं क्या लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस का बी, क्योंकि पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर जब दिखा देते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है पॉलिनोमियल का इक्वेशन। तो सर ये अगर बात करें हम, अगर सर ये हम बात करें कि ये जानते हैं क्या लिखा है सर? लीनियर इक्वेशन। और सर ये लीनियर इक्वेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि जो भी पॉलिनोमियल है उसकी घात को हम पता कर सकें, उसकी मैक्स पावर को पता कर सकें, उसके जीरोस को पता कर सकें, मूल को जान सकें, शून्य कितने होंगे। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, इसका मतलब एक्स की माइनस बी बाई ए अगर हम यहां पुट कर दें तो इधर भी पुट होगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यही जीरोज है, यही क्या है? जीरोज है। किसका जीरो? पीएक्स का। किसका जीरो? पीएक्स। बेटा नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं थोड़ा सा बेसिक और जानकारी बेटा। बहुपद के शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ रूट्स, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ रूट्स zeros of a polynomial equal to max power of polynomial, maximum power of the polynomial, हिंदी में क्या सर? ध्यान से, एक बहुपद की शून्य को संख्या बराबर उस बहुपद की अधिकतम घात। सर एग्जाम्पल, अगर हमने दिया ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का 4, हम कह दे बताओ इसके शून्यक कितने होंगे? क्या नाम बोले? शून्यक। ये हमने दिया, हम पूछ ले शून्यकों की संख्या, तो बताओ बेटा अधिकतम पावर कितनी है? 3, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। कितना? 3। बताओ क्लियर? सर अगर एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, हमने लिया पी एक्स बराबर ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस 2 डॉट 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 डॉट, और जो भी नंबर आया एक्स की पावर क्या कर दिया? 0। तो बताओ इसकी बेटा, इसकी शून्य के कितने होंगे? यानी जीरोज। टोटल जीरोज कितने बेटा? n। शून्यकों की संख्या, शून्यकों
की संख्या बराबर कितनी, n। बेटा क्लियर है, बहुत अच्छा। क्या बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़े। बेटा हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, बेटा थोड़ा और बेसिक और बढ़िया से ध्यान से हमने लिखा बेटा अच्छे लेवल का बेसिक लिखते हैं ध्यान से, एकदम आराम से। बेटा ए एक्स प्लस का बी थोड़ा सा सही से हमने लिया पी एक्स पी एक्स पी एक्स और पी एक्स और पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल लिया हमने। ओके, हमने पहला पॉलिनोमियल लिया ए एक्स प्लस का बी, दूसरा लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, और तीसरा बेटा ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी, ए एक्स की पावर 4 प्लस, ध्यान से नजरे स्क्रीन पर कुछ देख पा रहे हैं बेटा, एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स प्लस का डी एक्स स्क्वायर बच्चा और डी एक्स प्लस का ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस का डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस का एफ। बेटे यहां पे कुछ देख रहे हैं, यहां से हमें बहुत जानकारियां बेटा मिलेगी, एक से बढ़कर एक जानकारी। क्या क्या? केवल आपको सीखते जाना बेटा, केवल आपको सीखते जाना, ध्यान से। बहुत जानकारियां मिलेगी बेटा, ध्यान से देखो। एक और पार्ट सुनिए तो बेटा, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स में पदों की संख्या, और शून्यकों की संख्या। बेटा एक और दो, यानी जब घात एक है, और बेटा घात घात साथ में और घात। एक और पॉइंट बेटा, सब चीजें एक ही चार्ट पेपर के अंदर आनी चाहिए। ध्यान से, ध्यान से। बेटा पदों की संख्या, शून्यकों की संख्या घात। बताओ बेटा घात कितनी? एक। कितनी घात? एक। यानी यहां पर एक घात है, यहां पर कितनी की है घात बेटा? दो। यहां पर कितनी है? तीन। यहां पर कितनी है? चार। यहां पर कितनी है? पांच। अच्छा सर, बात तो एकदम सही है सर। बेटा घात से एक ज्यादा पदों की संख्या है, घात से एक ज्यादा पदों की संख्या। घात एक पद कितनी? दो। घात दो पद कितनी?
3। घात देखो बेटा कितनी है, 3। पद कितनी है, 4। घात 4 पद कितनी है, 5। ये 5 तो ये बेटा 6। अच्छा सर, और बेटा जितने घात है, जितनी घात है अधिकतम उतने ही शून्यक है। तो बताओ शून्यकों की संख्या 1। इधर बेटा 2, इधर कितनी 3, इधर कितनी 4, इधर कितनी 5। अच्छा सर, सर एक कंडीशन और लिखी होती है जिसको मैं यहां लिख देता हूं, a does not equal 0। ठीक है सर, अगर इन्हीं इक्वेशन को हम क्या करें, अगर इन्हीं इक्वेशन को हम 0 के बराबर दिखा दें, किसके बराबर, 0 की, ये अभी पॉलिनोमियल है, यानी इन्हें हम कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे, बहुपद। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर पूरी चीजें क्लियर है बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा इनके नाम क्या क्या पढ़ेंगे, शून्यकों के नाम। जो आपके सिलेबस में है कौन कौन से बेटा, बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 चीजों को हमें ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बस। और बेटा इनके नेम क्या है बेटा, इसका नाम तो बेटा केवल अल्फा ही बोल सकते हैं ओनली। बेटा इसका नाम अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, इसका नाम अल्फा बीटा गामा, इसका नाम अल्फा बीटा गामा और सब डेल्टा, इसका नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक और 5 नाम। बताओ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा लेक्चर। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगर हमने ध्यान से बेटा देखो बेटा, एकदम ध्यान से, हमने बहुपद के बारे में समझा, समीकरण क्या है, ध्यान से हमने लिखा बहुपद, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हमने डिनोट किया px से, किसे डिनोट किया, px से। तो सर ये समीकरण कब बनता है, अगर हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिख दें तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, समीकरण। बेटा ध्यान से एक एक पॉइंट, एक एक बात को पकड़ो आप। मेरा कहना है कि आप एक एक बात को, जज्बात को पकड़े, थोड़ा सा एक एक पॉइंट को समझो बेटा। सर अगर हमने पहला पॉइंट लिया, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिया सर, हमने लिखा पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ए डज नॉट इक्वल दिस। बेटा इसका नाम पड़ेगा लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्या नाम पड़ा, रैखिक बहुपद। बेटा जैसे ही हमने पी एक्स बराबर 0 रख दिया, यानी ए एक्स प्लस बी बराबर 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो बेटा इसका जो नाम है ना, नाम रैखिक समीकरण पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, रैखिक समीकरण।
सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर, क्या नाम इसका? लीनियर समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन। बताओ बेटा क्लियर? बताओ बेटा क्लियर? और किसी भी पॉलिनोमियल के शून्य को निकालने के लिए हमें उसे पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पॉलिनोमियल से इक्वेशन, बहुपद से समीकरण। क्या बनाना पड़ता है? बहुपद से समीकरण। बेटा अगर आवाज में स्पीड ज्यादा हो तो बताना बेटा कमेंट में, अगर कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो बताना। जितना हमसे सुधार हो सकता है मैक्सिमम हम करेंगे। केवल आपको पढ़ना है बस, और जिस लेवल से पढ़ना है ना यार, जब आप खड़े होना है ऐसे एकदम, कोई खड़ा होना नहीं चाहिए, अच्छा कोई बैठना नहीं चाहिए। सर आईएएस अधिकारी की तरह एकदम, माँ बाप के लिए आप, माँ बाप के लिए आप हैं, बस आप ही कुछ कर सकते हैं, और ये कलम के दम पे ही जो कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आइए बेटा अगले पार्ट में बढ़ते हैं। सर हमने पहले बारे में, फर्स्ट के बारे में फुल जानकारी ली, यानी रैखिक बहुपद। बेटा अब दूसरा पार्ट आता है, अब बेटा उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा बेटा एग्जाम्पल बात कर लेते। सर अगर आपने इतना बात ही कर दिया है तो हम अब एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, बेटा पहला एग्जाम्पल किसके ऊपर है? रैखिक बहुपद के ऊपर। ध्यान से हमने लिखा 2x माइनस 4। ओके बेटा, px, और आपसे पूछा p1 कॉमा p2 कॉमा p4। ओके बेटा सॉल्व करो, ध्यान से ध्यान से। कैसे सॉल्व करेंगे? सर हमको दे रखा है px बराबर 2x प्लस 4, और निकालना हमें p1 है, तो x बराबर हम क्या रख दें? 1। बेटा बताओ अगर हम पुट कर दें तो x की जगह क्या आया? 1, और 2, x की जगह 1 और प्लस का 4, 2 1 जा 2 और प्लस 4। तो बताओ बेटा p1 की वैल्यू क्या आ गई? 6। डन है बेटा, बहुत अच्छा बेटा। अभी तक तो मामला पूरी तरह डन होगा, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। बेटा अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो फिर बेटा px इक्वल टू 2x प्लस का 4। तो बेटा बताओ बेटा x बराबर 2 पर, बेटा यहां पे x की जगह 2, x की जगह 2 प्लस का 4। बेटा 2 2 जा 4 और 4 4 ऐड। सर इतना भी जल्दबाजी मत करिए ना, जब हम कह रहे हैं हमको समझ नहीं आता है, अगर आप इतना जल्दबाजी करेंगे। बेटा एकदम स्मूथली, आराम से, बहुत प्यार से। बेटा थर्ड पार्ट, बेटा P4 का मतलब बताओ बेटा। सर हम सॉल्व करके दिखाएं क्या? हमको आने लगा सर। बेटा x बराबर 4 पर, ओके बेटा। बेटा p रख दिया और 4, 2 लिख दिया बेटा, 4 लिख दिया और प्लस का 4। बेटा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 में बेटा 4 जोड़ो बेटा। अरे सर
आप थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते क्या? मैं कमेंट में लिखूंगा पक्का है सर। अच्छा बेटा, देखो बेटा कितना प्यार से आ गया सर। अच्छा बेटा, आपको होमवर्क के लिए आपको होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो बेटा, होमवर्क होमवर्क px इक्वल टू -3x प्लस का 7, तो देन p ऑफ -1, p ऑफ -2, p ऑफ 4। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, अगर बेटा px इक्वल टू -7 x प्लस 2, then p of 2, p of 5। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन देता है कमेंट में। अगर px इक्वल टू बेटा px इक्वल टू 9 हो तो देन p of 6, p of 2024, p of 2025 चैलेंज। ₹50 पर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स। बेटा होमवर्क नोट कर लीजिएगा और हम बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा और बात करते हैं सेकंड पार्ट की। द्विघात, एक तो इतना अच्छी राइटिंग लिख देता हूं ना कि सब आदमी कहेगा सर ने तो क्या ही लिखा है। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा px बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? बेटा बताओ कितने क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग बढ़िया से थ्योरी। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात बराबर 2 द्विघात बहुपद में पदों की संख्या बराबर 3। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा। बेटा बताओ क्लियर? इंग्लिश में लिख दिया।
मैक्सिमम पावर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। इधर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स in quadratic polynomial बेटा इधर क्या बोलेंगे, zeros of quadratic polynomial इक्वल टू अल्फा और बीटा। बताओ बेटा क्लियर है? बेसिक से बेसिक जानकारी। अगर बेटा हम यहां से यदि px बराबर 0 तो यदि को बोलते हैं इफ, इसको बोलते हैं देन। बताओ बेटा ये जैसे ही होगा, ये जैसे ही होगा ये जो इक्वेशन बन जाएगी क्या सर? सर ये जानते क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू 0 और बेटा इसका नेम क्या पड़ जाएगा, क्वाड्रेटिक क्या 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 इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, इतनी अच्छी लेवल की मेरी हिंदी है ना। अरे भाई साहब द्विघात समीकरण, क्या नाम पड़ जाएगा, द्विघात समीकरण। बेटा अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, इसके करेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन सर बेटा ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट। अच्छा सर हमारे सिलेबस में तो बेटा दो ही, सम एंड प्रोडक्ट यानी योग और गुणा, लेकिन हम जानेंगे बेटा सब कुछ। बेटा यानी सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा दिया गया है। पता नहीं ना दिख रहा हो मेरे बच्चों को, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा यहां से क्या क्या निकल के आता है, बेटा इसके जो रूट्स हैं उनका नाम अल्फा और बीटा। तो ध्यान से बेटा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए। इंग्लिश में बेटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू
सम ऑफ जीरोस, अरे वही यहां बेटा यहां शून्यकों का गुणनफल, बेटा शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और बराबर सी अपॉन ए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 2 पॉइंट यहां से, कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। क्या बेटा? 2 पॉइंट क्या कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी अपॉन ए। तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा बेटा? बेटा तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या होगा? सर ये तो नहीं, मैं लिख दूं क्या? रूट का डी बाई मॉड ए। सर इसका हम प्रूफ जानना चाहते हैं। प्रूफ क्या जानना चाहते हैं? प्रूफ कैसे? आइए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और उससे पहले हमें कुछ फार्मूले पता होना चाहिए, बहुत बेसिक फार्मूले बेटा। लिखूं क्या? पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा। देखता हूं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अच्छा, और सेवन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सब के बारे में। ध्यान से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्यों दोस्तों? और बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2। अच्छा, फिर ये कौन सा सर? ये है बेटे इस टर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और सर प्लस का 4ab। तो दोबारा क्यों लिखा? तो दोबारा इनके पदों में माइनस का 4ab और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। सर फिर ये क्यों लिखी जाए? इनका भी कुछ राज है, बड़ी तू राजी लगती है ना बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। बेटा ये बहुत ही बेसिक फार्मूले बेटा, और भी लिख देता हूं फिर मैं। आठवां फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब एंड ए प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर। देख, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्या बेटा 3ab। अच्छा सर, और ब्रैकेट में a प्लस बी, इधर सर क्या a माइनस बी को टू, अरे वही बेटा, वही 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 वही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। बताओ बेटा, सर अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो इसको भी पूरा कर ही दीजिए, क्या बात है। लो फिर 11 ए क्यूब माइनस बी क्यूब 12, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, लो ये क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, और यहां पे बेटा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। बताओ बेटा क्लियर, बेटा क्लियर, बेटा पानी पी लो, यहां तक नोट करिए आप लोग, मैं पानी पी लेता हूँ। प्यारे साथियों, मैंने पानी पी लिया है और आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे अगले एपिसोड में। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, अच्छे कंटेंट क्वालिटी के बेस पर बेटा। ओके साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।